दरअसल आज 9वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12 बजे प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। कलात्मकता और शिल्प कौशल की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 से मनाना शुरू किया गया था। इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी दिन स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। इस साल 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई-पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। वहीं कपड़ा और शिल्प का एक भंडार जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में 3000 से ज्यादा हथकरघा और खादी बुनकर, कारीगर और कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्रों के हितधारक भी इसमें हिस्सा लेंगे। और देश के हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाने और दुनिया में इसे ब्रांड के तौर पर पेश करने के लिए हर साल आज के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और हमारे हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने के लगातार प्रयास जारी हैं। बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। भारत में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट शिल्प कौशल की एक लंबी परंपरा है जो जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है। भारतीय कलाकार आज अपने हाथ की कताई, बुनाई और छपाई की भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठित हैं। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और हमारे हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने का प्रयास रंग ला रहे हैं। हमारी पुश्तैनी रोजगार है। आज 7वां पुश्त चल रहा है। 2007 में मैंने यहीं नेशनल अवार्ड लिया था। इसको हमारे दादी जो पूर्वज के थे वो बोलते थे कि दस्सी होता है, और सूते को दस्सी बोलते थे देहाती भाषा में। दस्सी 10 का पालता है। हम सूता ले गए, फिर गलाए, उसको चरखे पर चढ़ाए तो दूसरा घुमाया। मैंने 10 हिसाब से लीजिएगा 10 पीढ़ी तक उसका खान पान चलता रहता है। 6 से 8 महीने इस शॉल को बनाने में, यही इसी काम के लिए हमें मिला है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, हैंडलूम विलेज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। इसको कहते हैं कानी शॉल, पश्मीना कानी शॉल। ये फेमस है, किंग ऑफ द शॉल कश्मीर का। कच्छ में कोई घूमने आता है तो बोलता है कच्छ में क्या है ऐसा, तो हम दिखाते हैं भाई, स्टॉल में ही दिखा देते हैं कि कच्छ में वाइट रण है। वाइट रण में हमने जो पूरा इस वाइट रण के थीम पे ये बनाया हुआ है। पूरा ये रेत के डिब्बे रहते हैं, टेंट सिटी भी रहता है, वहाँ कैमल भी रहता है, और ये जो लेडीज हैं जो बहुत दूर तक पानी भरने जाती है वो भी दिखाया है। देश में पहली बार 7 अगस्त 2015 को हैंडलूम दिवस की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री के साथ समस्त भारतवासियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और हमारी कलात्मक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित सभी कामगारों, कारीगरों, बुनकरों का शुक्रिया अदा किया। आज देश भर में आयोजित मेलों में, एक्सपो में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। हैंडलूम की बढ़ती बिक्री व लोकप्रियता के भी आंकड़े गवाह हैं। मुझे यहाँ पर चिकनकारी एंड असम का जो मटेरियल होता है, जो उनकी हैंडवर्क होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने के अलावा हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इन वस्त्रों की भव्यता अद्वितीय है जो पावरलूम से बने कपड़े से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। हाथ का काम तो हाथ का काम ही होता है। हाथ में जो सफाई है या जो परफेक्शन है वो तो मशीन में नहीं आती। हैंडलूम का मटेरियल यू कैन वेयर एनीवेयर एनी टाइम। भारतीय कारीगर बहुत ही विश्वसनीयता के साथ अपने उत्पाद ऑनलाइन भी बेच रहे हैं indiahandmade.com के जरिए, जो कि ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों के काम को प्रदर्शित करने के लिए कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है।
इस ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल के पीछे मुख्य उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे पुराने और भारत के सबसे पारंपरिक शिल्पों को प्रदर्शित करना है। इसका लक्ष्य बुनकरों और कारीगरों को भारत में अपनी हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को ऑनलाइन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस पोर्टल के तहत जितने भी वीवर्स हैं, आर्टिसियंस, कोई भी शिपमेंट चार्ज, डिलीवरी चार्जेस, अगर प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो उसका कोई चार्ज उसको नहीं लगेगा। बाकायदा बस 2 शर्त है इस पे रजिस्टर होने की कि आपके पास एक GST नंबर होना चाहिए और आर्टिसियन कार्ड होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इशू किया जाता है। किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी देश में भारत जैसा टेक्सटाइल इकोसिस्टम नहीं है। ये लगातार लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5F विजन, जी हाँ 5F फॉर्मूला, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरम। जी हाँ, ये 5F फॉर्मूला है जो लगातार भारतीय उत्पादों को, भारतीय कारीगरों को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर एक नई मजबूती प्रदान कर रहा है। खूबसूरत और खालिस देसी हाथ से बना हुआ। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। हाथ से बने हुए वस्त्रों की लोकप्रियता को देखते हुए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई जगह पर हैंडलूम उत्सव भी मनाया जा रहा है, जहां बुनकर अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं और उन्हें मिल रहा है सही दाम और खरीदारों को भी सही दाम इस वक्त मिल रहा है। विभिन्न राज्यों का हैंडलूम एक ही जगह पर है। राजधानी दिल्ली के हैंडलूम हाट का दूरदर्शन न्यूज की टीम ने जायजा लिया। वहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है भारतीय हथकरघा। जी हाँ, और भारतीय कारीगर अपने हुनर के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। भारतीय उत्पाद, भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स आज ब्रांड इंडिया के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और इस आत्मनिर्भर भारत में हथकरघा उद्योग को लग रहे हैं पंख। आज हमारे भारतीय कारीगरों को उनके उत्पादों को मिल रहे हैं नए अवसर। वो सीधे उपभोक्ताओं के साथ, खरीदारों के साथ सीधे अपने उत्पाद को बेच पा रहे हैं। एक ऐसे ही एक्सपो में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आप देश भर से कारीगरों से मुखातिब हो सकते हैं और देश भर के दूर दूर जगहों से आए हुए खालिस भारतीय हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों को खरीद सकते हैं, उन्हें देख समझ सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। भारत की हथकरघा विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हथकरघा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से भाग ले रहे कारीगर टाई एंड डाई, हैंड ब्लॉक साड़ियाँ, कलमकारी प्रिंटेड साड़ियाँ, अजरक, कांता, फुलकारी जैसे प्रसिद्ध दस्तकारी की किस्में पेश कर रही हैं। जामदानी, इक्कत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेट, टसर सिल्क, बालूचरी, भागलपुरी, सिल्कई, तंगेल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैंठनी आदि विशेष हथकरघा साड़ियों के अलावा तंचोई, जांगला, कोटा डोरिया, कटवर्क, माहेश्वरी, भुजोड़ी, शांतिपुरी, बोमकाई और गरद गोरियाल, खंडवा और अन्य सिल्क के वस्त्र भी महिलाओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मैं आज हैंडलूम हाट आई हूँ। मुझे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट काफ़ी पसंद है। हाथ के बने हुए की बात ही कुछ अलग होती है। तो जो कारीगरी भारत में मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वक्त हम हैं यहाँ पर असम के स्टॉल पर। आइए देखते हैं क्या कुछ खास लाए हैं। आप बताइए क्या क्या का ट्रेडिशनल ड्रेस मेखला चादर लाई हूँ। ये तसर सिल्क है, ये असम का है डिज़ाइन, असम का साड़ी है, हैंडमेड है प्योर। तो ये स्टॉल है असम का। 16 महिलाएं काम कर रही है हमारी इंडस्ट्री में। तो ये सब बनाने में, ये एक बनाने में 2 दिन ऐसा लगता है हैंड से बनाने से। ये काजीरंगा डिज़ाइन हम हैंड से बना के लाई हूँ। ये टेबल रनर होगा। इन तमाम उत्पादों में आपको हमारे कारीगरों की जो मेहनत है वो साफ नज़र आ जाएगी। साथ ही साथ और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने भारत की जो समृद्ध विरासत है उनको भी अपने उत्पादों में कहीं ना कहीं समेट दिया है, उनको पेश किया है। मौका मिले तो ज़रूर इन जगहों पर आप जाइए और भारतीय हैंडीक्राफ्ट के नायाब उत्पादों को खरीदिए और प्रोत्साहित कीजिए हमारे कारीगरों को। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। तो आज राष्ट्रीय हथकरघा